हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का रूलर्स एंड बिल्डिंग्स चैप्टर, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले जरा मोटू लाल के पास चलते हैं। अरे भूपेंद्र, तुम कहाँ घूमने गए थे? सर्दियों की छुट्टी में मैं तो अपनी मौसी के घर घूमने गया था, जो कि आगरा में है। वहां पर मैंने ताजमहल को देखा और मैंने देखा फतेहपुर सीकरी को, और भी बहुत सुंदर सुंदर फोर्ट्स देखे। लेकिन इन सारी बिल्डिंग्स और फोर्ट्स को देखकर, किलों को देखकर मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया कि आखिरकार इतने पुराने जमाने में इन्हें बनाया कैसे जाता था। चलो मन्नू भैया से पूछते हैं ये सवाल का जवाब। तो अगर बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की बात करें तो उस समय तो कोई फोर्ट वगैरह नहीं होते थे। लोग मिट्टी के घर बना बना कर रहते थे। ये जो फोर्ट वगैरह हमें देखने को मिलते हैं और इतने सुंदर सुंदर टेम्पल्स देखने को मिलते हैं पुराने ज़माने के, इनको बनाना शुरू किया गया था फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी। यहाँ पर जो किंग थे और जो उनके ऑफिसर्स थे वो दो टाइप के स्ट्रक्चर बनाते थे, मतलब दो टाइप के बिल्डिंग्स बनाते थे। एक तो होते थे फोर्ट्स, मतलब कि जो राजा का किला हो गया, पैलेस हो गया, मतलब गार्डन रेजिडेंस हो गया, मतलब एक जगह राजा जहां पर रहता है वहां पर पास में गार्डन भी हो गया और राजा के रहने की जगह भी हो गई। कब्र, टोम्स बोलते हैं हम लोग कब्र, कोई राजा मर गया तो उसकी कब्र बना दी। तो ये क्या थे, ये सब चीजें काफी सेफ थी, प्रोटेक्टेड थी। और यहाँ पर एक तरीके से आप ये मान लो कि इन जगहों को घूमने के लिए कोई नॉर्मल पर्सन नहीं जा सकता था। मतलब हमारा मन कर गया कि हम तो राजा के किले में घूम के आएंगे, तो ऐसे थोड़ा ना राजा अलाउ कर देगा। वो तो राजा का पैलेस है ना, उसके लिए तो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी किंग से। तो यहाँ पर हर कोई पर्सन नहीं आ सकता था, सिर्फ सेलेक्टिव लोग ही आ सकते थे। जो कि सेकेंड हमारे स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, जिनको हम लोग पब्लिक एक्टिविटी के लिए बोल सकते हैं बनाए गए थे। तो सेकंड स्ट्रक्चर्स को पब्लिक एक्टिविटी के लिए बनाया गया था, जिसमें कि टेम्पल्स यानी कि मंदिर, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। मस्जिद जिसको मॉस्क बोलते हैं, टैंक्स, वेल्स, ठीक है, और बाजार्स और कैरेवेंसराइज। अब ये कैरेवेंसराइज क्या है, ये देखो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर हो गए, इन्हें बोलते हैं हम लोग कैरेवेंसराइज। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आ जा सकते थे। तो यहाँ पर बाजार्स, कैरेवेंसराइज, टैंक्स, वेल्स, टेम्पल्स, मॉस्क, ये सब क्या थी, पब्लिक एक्टिविटी की चीज़ें थी। और जो राजा का महल हो गया, कब्र वगैरह हो गई, ये सब क्या थी, ये कुछ ऐसे प्लेस थे जिनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता था। और कुछ सेलेक्टिव लोग ही, जिनके पास राजा की परमिशन होती थी, वही यहाँ पर जा सकते थे। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। अब हम देखते हैं इंजीनियरिंग स्किल्स कैसी थी पुराने जमाने में और कंस्ट्रक्शन कैसे करते थे लोग। 7th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक ये देखने को मिला कि जो आर्किटेक्ट्स हैं उस समय की, अब ये आर्किटेक्ट कौन होते हैं? आर्किटेक्ट वो होते हैं जो कि घर को डिजाइन करने का काम करते हैं, किसी बिल्डिंग को डिजाइन करने का काम करते हैं। तो जो उस समय के आर्किटेक्ट्स थे, उन्होंने क्या करना शुरू करा है, ज़्यादा रूम्स और ज़्यादा डोर्स और विंडोज़ ऐड करना शुरू कर दी हैं बिल्डिंग्स के अंदर। मतलब कि जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी उसके अंदर अब वो ज़्यादा रूम्स, डोर्स और विंडोज़ ऐड कर रहे थे। इस समय दो टेक्नोलॉजिकल स्टाइलिश डेवलपमेंट देखने को मिली, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 12th सेंचुरी की दो टेक्नोलॉजिकल और स्टाइलिश डेवलपमेंट क्या थी, कौन सी नोटिसेबल डेवलपमेंट थी, वो देखते हैं। सबसे पहली जो थी वो क्या थी, जिसको बोलते हैं एक्यूराटे। अब ये जो एक्यूराटे है ये कुछ नहीं होता, यहाँ पर ये इस टाइप का जो गेट के ऊपर आप डिज़ाइन देख रहे हो, इसे ही बोलते हैं हम लोग एक्यूराटे। तो ये जो आर्किटेक्चरल फॉर्म थी, इसे ही हम लोग एक्यूराटे बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो बीच में आपको पत्थर दिख रहा है ना, ये जो पत्थर है ये बहुत ज़रूरी हुआ करता था उस समय। ये जो बीच वाला पत्थर है कीस्टोन, इसी की हेल्प से ये पूरा गोल टाइप का गेट बन पाता था।
The weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried by the arches. अब ये जो आर्च है ना, ये जो गोल सी चीज देख रहे हो इसे आर्च बोलते हैं वैसे तो हम लोग, तो ये जो गुलाई है, आर्च है, यही सारा वेट कैरी करा करती थी बिल्डिंग का, ऑलमोस्ट बहुत सारा वेट ये कैरी करा करती थी। और इस टाइप की आर्किटेक्चरल फॉर्म को एक्यूराटे बोलते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, ठीक है, 12th सेंचुरी के अंदर बहुत फेमस थी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी लाइमस्टोन सीमेंट। अब जो लाइमस्टोन सीमेंट है ना, ऐसा रेड कलर का सीमेंट, अब आप अगर कोई पुराने ज़माने की बिल्डिंग को घूमने जाओगे तो आप ये ज़रूर देखोगे कि कुछ ऐसी ऑरेंज सी चीज़ के वो बने हुए। अब ये ऑरेंज सी चीज़ नहीं है, ये ऑरेंज सी चीज़ कुछ नहीं है, ये है लाइमस्टोन सीमेंट। तो ये लाइमस्टोन सीमेंट बहुत ज़्यादा 12th सेंचुरी के अंदर यूज़ करा जा रहा था। तो ये जो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको ऑरेंज सी चीज़ दिखेगी, अगर आप किसी पुरानी बिल्डिंग को घूमने जाओगे तो आप समझ जाना कि ये क्या चीज़ थी, लाइमस्टोन सीमेंट। अब बात करते हैं बिल्डिंग, टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स। टेम्पल्स और मॉस्क यानी कि मंदिर और मस्जिदों को बहुत ही सुंदर तरीके से कंस्ट्रक्ट करा जाता था, बनाया जाता था। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए आया करते थे, वर्शिप करने के लिए आते थे, और साथ ही में जितना सुंदर मंदिर होता था, जितनी सुंदर मस्जिद होती थी, उससे क्या डेमोन्स्ट्रेट होता था कि किंग कितना पावरफुल है, किंग के पास कितना पैसा है और किंग भगवान में कितना विश्वास करता है। तो लोगों को क्या लगता था कि अरे बड़ा सुंदर मंदिर है, मतलब यहाँ का किंग तो बहुत पावरफुल है, बहुत पैसे वाला है और भगवान के अंदर भी मानता है, तो बड़ा अच्छा ही राजा होगा यहाँ का। जो किंग था वो भी भगवान के नाम पर ये सारी चीज़ें करा करते थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि एस्पेशियस है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, और साथ में एस्पेशियस के साथ साथ किंग को ये भी लगता था कि वो भी एक गॉड की तरह अपीयर हो। लोगों को लगा अरे वाह, राजा तो बड़ा अच्छा है, ये तो भगवान की तरह है हमारा राजा, तो बहुत ही अच्छे हैं हमारे राजा। पर्शियन कोर्ट का एक क्रॉनिकल था, मतलब कि पर्शियन लोगों की ये मान्यता थी कि जो सुल्तान है, जो वर्ड सुल्तान है, इसका मतलब ही ये होता है शैडो ऑफ गॉड, भगवान की परछाई। तो एक तरीके से पुराने ज़माने में सुल्तानों को यानी कि राजा वगैरह को क्या माना जाता था, लगभग भगवान की तरह ही माना जाता था। इनफैक्ट यहाँ तो आप देख भी सकते हो, पर्शियन जो कोर्ट्स थे वहाँ पर क्या माना जाता था कि सुल्तान क्या है, भगवान की परछाई, शैडो ऑफ गॉड। अच्छा, साथ ही में ये जो किंग लोग थे ये एक और चीज़ भी करते थे, ये लोग काफ़ी सुंदर टैंक्स और रेजर्वोर्स को बनवाते थे। अब रेजर्वोर्स और टैंक्स क्या होते थे, जहां पर पानी कलेक्ट होता था। तो ये आप एक रेजर्वोर या फिर टैंक देख रहे हो, यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। अब यहाँ पर क्या था, सब लोग पानी भरने के लिए आया करते थे, और अगर कोई घूमने भी आया है गांव को या फिर कोई जा भी रहा है रास्ते से, तो वो भी यहीं से पानी पीता था। तो वो भी फिर राजा की तारीफ करता था, अरे वाह, यहाँ का राजा तो बड़ा महान है, बहुत ही सुंदर पानी के टैंक्स बनाए हैं यहाँ के राजा ने। अब हम पढ़ते हैं व्हाई वर टेम्पल्स टारगेटेड। आखिरकार टेम्पल्स को क्यों टारगेट करा जाता था? अरे भैया, आपने थोड़ी देर पहले ही तो बताया था कि टेम्पल्स को इस वजह से बनाया जाता था जिससे कि जो किंग था वो ये दिखा पाए कि वो भगवान के अंदर बहुत विश्वास करता है, और साथ ही में लोगों को ये लगे कि हमारे किंग के पास बहुत सारा पैसा है और हमारा किंग बहुत पावरफुल और अच्छा इंसान है। किंग्स टेम्पल्स को इसीलिए ही बनाया करते थे जिससे कि वो ये दिखा सके कि वो भगवान में बहुत विश्वास करते हैं, बहुत पावरफुल हैं और बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन जब मिडिल एजेस में लड़ाई हुआ करती थी तब क्या हुआ करता था? तो एक जगह है, हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है, ये जगह है ढोलकपुर। ढोलकपुर का राजा है छोटा भीम, और छोटे भीम से लड़ने के लिए आया है राजा बल्ली। राजा बल्ली चाहता है ढोलकपुर के ऊपर कब्जा जमाना। अब जो राजा बल्ली है ये ढोलकपुर के अंदर लड़ने आया है किससे? ढोलकपुर के राजा छोटे भीम से। अब मान लो अगर इस राजा बल्ली ने छोटे भीम को हरा दिया तो ये क्या करेगा? ये इस जगह के ढोलकपुर के जो मंदिर होंगे, मतलब जो प्लेस ऑफ वर्शिप होगा, जैसे ढोलकपुर के अंदर मंदिर होगा तो मंदिर, जो मस्जिद होंगी उनको भी क्या करेगा ये राजा बल्ली? लूट लेगा। और जब ये इन सारी जगहों को लूट लेगा तो ये चीज़ सब जगह पता चल जाएगी सब लोगों को कि जो राजा है ढोलकपुर का वो हार गया और राजा बल्ली ने कब्जा जमा लिया है ढोलकपुर के ऊपर। तो ये एक एग्जाम्पल था, बट रियलिटी में भी ऐसा ही होता था। जब भी कोई राजा दूसरे राजा पे अटैक करता था तो जिस जगह के राजा पे उसने अटैक करा है वहाँ के
अगर मंदिर वगैरह को वो लूट लेता था या जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वहाँ की जगहों को उन्होंने लूट लिया, तो वो राजा ये बोलता था कि मैंने सामने वाले राजा को जिसके ऊपर अटैक करा था उसे मैंने हरा दिया, अब मैं इस जगह को जीत गया क्योंकि यहाँ के मंदिरों को मैंने लूट लिया। अब बात करते हैं गार्डन की, टोम्स की और फोर्ट्स की। जो मुगल रूलर्स थे उनके अंडर जो आर्किटेक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत डिफ़िकल्ट तरीके की बिल्डिंग्स बनाते थे। अब डिफ़िकल्ट तरीके का मतलब क्या? मतलब कोई भी उस बिल्डिंग को देखेगा तो बोलेगा अरे ये बिल्डिंग तो बड़ी ही डिफ़िकल्टी से बनाई होगी यार, बड़ी ही अमेजिंग बिल्डिंग है, बनाई कैसे होगी? तो इस टाइप की मुगल्स जो थे वो आर्किटेक्चर बनवाते थे। अगर मुगल्स के बारे में आप नहीं जानते हो, मुगल रूलर्स के बारे में, तो ये वाला चैप्टर भी मैंने बनाया हुआ है, इसे आप देख सकते हो। जो बाबर थे उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया इन प्लानिंग आउट फॉर्मल गार्डन्स। जो गार्डन हुआ करते थे उनको बनाने का एक यूनिक सा तरीका बताया बाबर ने। उन्होंने क्या बताया कि क्या करा जाए, एक रेक्टेंगुलर वॉल एनक्लोजर बनाया जाए, मतलब गार्डन को पूरा रेक्टेंगुलर वॉल से कवर करा जाए और गार्डन को 4 पार्ट्स के अंदर, 4 क्वार्टर्स के अंदर डिवाइड करा जाए बाय आर्टिफिशियल चैनल्स। तो ये जो बीच में आप चीज़ देख रहे हो इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल चैनल। इसके थ्रू इन्होंने, बाबर ने क्या करवाया, एक गार्डन था बड़ा सा, उसके अंदर 4 पार्ट हो गए गार्डन के। देखो यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, तो 1 2 3 4 4 गार्डन बन गए एक बड़े से गार्डन के। क्या करा इन्होंने, बीच में पार्टीशन लगा दिया। अब इन्हीं को बोला गया चहर बाग, चहर बाग बोला गया इन्हें, ठीक है। ये जो बाग थे, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चहर बाग्स किसने कंस्ट्रक्ट करवाए थे? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। कहाँ कहाँ पर? कश्मीर के अंदर, आगरा के अंदर और दिल्ली के अंदर। जो अकबर थे, अकबर ने और सुंदर सुंदर टोम्स बनवाई। टोम्स क्या होती हैं? जो कब्रें होती है ना, जनरली उन्हें बोलते हैं। जैसे अगर कोई राजा है और उसके पापा की डेथ हो गई या उसकी मम्मी की डेथ हो गई या उसकी वाइफ की डेथ हो गई, उसके बच्चे की डेथ हो गई, तो उसकी जो कब्र होती है ना उसे टोम बोला जाता है। तो काफ़ी सुंदर सुंदर कब्रें बनवाई। जो उसके सेंट्रल एशियन एंसेस्टर थे तैमूर, उनकी भी बहुत सुंदर उन्होंने कब्र बनवाई थी। ड्यूरिंग शाहजहां रेंज, जब शाहजहां रूल कर रहे थे तब उन्होंने बहुत सारे मुगल आर्किटेक्चर्स को मिलाया और क्या बनाया, एक ग्रैंड हारमोनियस सिंथेसाइजेस। मतलब जो मुगल आर्किटेक्चर था ना उसे बहुत सारे जो डिफरेंट कल्चर की चीज़ें होती थी। जैसे अगर हम लोग इंडियंस का पुराना आर्किटेक्चर देखें तो उसको अपने मुगल आर्किटेक्चर के साथ मिलाकर कुछ यूनिक सी चीज़ बनाती। जो उनकी रेंज थी, जब वो राज कर रहे थे उस समय उन्होंने ये चीज़ देखी गई कि जब शाहजहां राज कर रहे थे तब काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई आगरा और दिल्ली के अंदर। मतलब बहुत सारे किले वगैरह बनाए गए आगरा और दिल्ली के अंदर। जो कनेक्शन था बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड इंपीरियल कोर्ट, इसको एम्फेसाइज करा गया बाय शाहजहां। और शाहजहां ने कहाँ पर एम्फेसाइज कराया इसको? जहाँ पर उन्होंने न्यूली अपने कंस्ट्रक्टेड कोर्ट को दिखाया था रेड फोर्ट के अंदर। अब इसका मतलब क्या है? ये जो आप देख रहे हो ना, लाल किला बोलते हैं हम इसे हिंदी में। इस किले को बनवाया किसने था? शाहजहां ने। ये बहुत ही सुंदर तरीके का किला था जिसे देखकर लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आता था, ठीक है। अब जो शाहजहां है ना, कुछ इसी तरीके की चीज़ों को उन्होंने अडेप्ट करा इन द गार्डन ऑफ ताजमहल। तो जो ताजमहल था ना, ताजमहल के पास में ही उन्होंने क्या करा था, एक रिवर थी, उसकी वजह से ताजमहल को वहाँ पर बनाया था और वहीं पर गार्डन भी उन्होंने बहुत सुंदर बनाया था। तो शाहजहां अडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ ताजमहल। तो आसपास ताजमहल के आप देखोगे एक रिवर जा रही है और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर गार्डन्स आपको देखने को मिलेंगे ताजमहल के पास में। अरे भैया हाँ, आप ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैंने भी ताजमहल के पास में ही एक रिवर को देखा था और वाकई में ताजमहल के आसपास बहुत ही सुंदर गार्डन बने हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे रीजन एंड एम्पायर के बारे में। 8th और 18th सेंचुरी के अंदर ये देखने को मिला कि बहुत सारे डिफरेंट रीजन के लोग, मतलब जो लोग अलग अलग जगह पे रहा करते थे, अलग अलग तरीके के जो धर्म वगैरह होते हैं उन्हें फॉलो करते थे। वो लोग क्या हुआ कि एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करने लगे। जब उन्होंने अपने आइडियाज़ को शेयर करा तो कुछ नई टाइप की, इंटरेस्टिंग टाइप की हमें बिल्डिंग्स देखने को मिली। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स बॉट डिफरेंट रीजन्स
under the rule help in this cross fertilization of artistic form and आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो देखो, जब बहुत सारे रीजन के डिफरेंट रीजन के अलग अलग लोग एक साथ आए तो उन्होंने क्या करा, एक यूनिक टाइप की, एक यूनिक डिज़ाइन की बिल्डिंग्स बनवाने में हेल्प करी। कुछ लोगों ने बोला कि अरे विंडो को इस तरीके का नहीं इस तरीके का बनाओ, जैसे इन्होंने बोल दिया कि विंडो को इस तरीके का नहीं इस तरीके का बनाओ। अब ये जो हमारे बाबा जी हैं, इन्होंने बोला कि जो छत है ना उसको ऐसा बनाने की जगह, स्लैंटिंग बनाने की जगह तुम ऐसा बना दो। अब ये जो हमारे फादर हैं, इन्होंने कुछ अपना नया स्टाइल बता दिया होगा कि गेट को है ना तुम गोल बना दो तो मज़ा आ जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट जो रीजन के लोग थे, उन लोगों की जो सोच थी, आइडियाज़ थे, उसकी हेल्प से एक डिफरेंट टाइप की हमें आर्ट फॉर्म्स देखने को मिली। इवन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जब मुगल एम्पायर ख़त्म हो गया तब हमें ये देखने को मिला 18th सेंचुरी के अंदर, जब मुगल एम्पायर ख़त्म हुआ था, उसके बाद भी ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल हैं और जो डेवलपमेंट है ये होती गई और हमें न्यू टाइप की डिज़ाइंस देखने को मिलती रहीं, जो कि अलग अलग रूलर्स अलग अलग बिल्डिंग्स के अंदर बनवाते रहे। यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आप सबके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है कि दो टेक्नोलॉजिकल और स्टाइलिश डेवलपमेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल थे फ्रॉम 12th सेंचुरी, वो क्या थे? कमेंट सेक्शन में बताइए। यहीं पर है, देखो यहाँ पर है, हमने देखा है, ये रहे वो दोनों, तो याद करो ये दोनों क्या थे? कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करो। अब देखो, ये जो पूरा चैप्टर है ना, बुक से देखोगे तो काफ़ी बोरिंग है, काफ़ी लेंदी है, लेकिन यहाँ नोट्स में देखो कितना सा छोटू सा बना दिया है मैंने, बिल्कुल इत्तू सा बना दिया है। तो ये जो छोटा सा चैप्टर है या छोटे से ये नोट्स हैं, ये आपको कैसे मिलेंगे? मेंबर बन के। साथ ही में आपको सैम्पल पेपर मिलेगा। अब आप 7th क्लास में आ गए हो, बड़ी क्लास में आ गए हो, आपको पता होगा कि जो टेस्ट हैं वो बुक के पीछे से नहीं आते, चैप्टर के बीच से आते हैं। लेकिन क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टर के बीच से? वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सैम्पल पेपर में मिलेंगे। तो अगर आपने सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो आपके फुल मार्क्स आना गारंटेड है। फुल मार्क्स आएंगे ही आएंगे, अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। मान लो अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 90 तो आप ले ही आओगे, और साथ ही में आपको शाउट आउट भी मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें सर मिलेंगी कैसे? सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके आपको मेंबर बनना है, तभी ये सारे बेनिफिट्स, ये सारी अच्छी चीज़ें आपको मिल पाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। शेयर क्यों करो? बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय टिल देन।